तो कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने 3.3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज करेंगे 3.4 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स है, एलिमेंट बुक है, उसके अंदर से कर रहे हैं। तो आज उसका हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करा देंगे और 2-4 क्वेश्चन हो पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि 30 मिनट की 18 मिनट की वीडियो बनती है। तो आज हम लेक्चर नंबर 01 इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो पहला हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला इसके अंदर रखा गया ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए क्या दे रखा है इंट्रोडक्शन के अंदर, ट्रांसफोर्स एंड ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है भैया ये? मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, क्या भाई 1 2 2 1, मैंने ए मैट्रिक्स ले ली। मैट्रिक्स लेने के बाद क्या होता है भैया, ये इसकी डेफिनेशन क्या लिख देता हूँ, इफ ए मैट्रिक्स इज चेंजिंग रो टू कॉलम या फिर कॉलम एंड कॉलम टू रो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाई ए का डैश या ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब मान लिया इसका ऑर्डर क्या भैया, m क्रॉस n के अंदर m क्रॉस n, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो इसका ट्रांसफर का क्या जाएगा 1, ये होती है भैया, ये होती है रो और ये होती है कॉलम। तो मैंने क्या किया कॉलम। तो क्या होता है भाई ट्रांसफर के अंदर, रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर, हमें डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है। तो क्या है रो को कॉलम में, तो रो है ये, तो उसको कॉलम करेंगे तो क्या जाएगा 1 2, और ये दूसरी रो दे रखी है, ये रो दे रखी है, इनको कॉलम का अंदर चेंज करना है। तो ये रो को ली तो क्या होगा 1 2, एंड इसको लेंगे तो रो को कॉलम के अंदर लेंगे तो 2 1, तो क्या आ गया इसका ट्रांसपोज। और ये कब इक्वल होता है भैया, मान लीजिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n और ए ट्रांसफर्स का ऑर्डर होगा n क्रॉस m। ठीक है भैया, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो n क्रॉस m, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो के अंदर इंटरचेंज करना है। देखिए 1 कॉलम लिया मैंने, कॉलम को 1 2 एंड इसको करेंगे तो 2 1, मैंने कुछ भी कोई और एक मैट्रिक्स को लेता हूँ आपके सामने। तो मान इसको बताइए 4 5 6 7 3 2। अब इसको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये रो है और ये कॉलम है, तो मैंने क्या करना है रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो को, तो रो को कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, रो उठाएंगे तो कॉलम के अंदर करेंगे 4 5 6 एंड 7 3 2, यह हो गया भैया। इसका ऑर्डर क्या है 2 रो एंड 3 कॉलम, तो उल्टा क्या होगा, अब क्या होगी 3 रो एंड 2 कॉलम, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है भैया, इसी तरह से होता है ये ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर यही था, और अगले पार्ट के अंदर ना हम स्टार्ट करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है भैया। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए का ट्रांसपोज और उसका भी एक ट्रांसपोज क्या किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। मान लीजिए एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए अब अगर मैंने इसका ए का ट्रांसपोज किया, तो क्या आया 4 5 6 एंड 7 3 2, और अब इसका भी एक ट्रांसपोज लूंगा तो क्या जाएगा, फिर से क्या जाएगा भैया 4 5 6 एंड 7 3 2, ये आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, ए के। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है सेम। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी, काफी क्लियर हो गई होगी। ए का ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे या ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लीजिए तो इक्वल किसके आएगा, ए का ट्रांस प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, ए और बी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद उसका ट्रांसफर लेंगे तभी भी ट्रांसफर इक्वल आएगा। तो किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसफर या बी का ट्रांसफर।
या फिर आप ए का ट्रांसपोज अलग कर दीजिए और बी का ट्रांसपोज अलग कर दिए और दोनों को जोड़ दिए, फिर भी इसके इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो ए बी का ट्रांसपोज आ जाए, देखिए ए और बी का आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसका ट्रांसपोज करना है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। या फिर ए प्लस ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, फिर उसका मैं वो कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। या फिर बी का ट्रांसफर अलग कर दीजिए और ए का ट्रांसफर अलग कर दीजिए, और ये हमेशा रखना बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, ये इसके इक्वल हमेशा इक्वल होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रखा गया, फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर और बता देता हूँ, बस यही था, एक प्रॉपर्टी और रही है चौथी, तो है के इंटू ए का ट्रांसपोज। ये है अगर के कांस्टेंट है, के इज स्केलर, के इज एनी स्केलर कांस्टेंट, एनी स्केलर कांस्टेंट, स्केलर कांस्टेंट है के, मान लीजिए हमारे पास कोई के स्केलर कांस्टेंट है, इनकी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 की है, 2 क्रॉस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका क्या करना है, उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर के इंटू ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये भी इक्वल आएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब आगे चलते हैं, हाँ ये है प्रूफ, आपको इसके प्रूफ पढ़ने हैं तो प्रूफ पढ़ सकते हैं, किताब के अंदर दे रखा है। अगले क्या दे रखा भैया, अगले में स्क्रीन देखे सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, तो दूसरा हमारा कर देता हूं मैं। अगले दे रखे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक नहीं, नॉन सिमेट्रिक लिख दो, नॉन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होती है भैया, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है भैया, स्क्यू सिमेट्रिक है, नॉन नहीं, वो तो सिमिलर एंड नॉन सिमिलर होता है। स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपने क्या किया, इफ ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज ट्रांसपोज, हैज ट्रांसपोज, मैं सीधा लिख रहा हूँ ट्रांसपोज या ये, ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स हैज ट्रांसपोज देन इक्वल टू द मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, उसका हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद वो ए के इक्वल आ जाता है, तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स ली, लेने के बाद मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की आपने मैट्रिक्स ले ली, उसका एग्जांपल देख लीजिए रहा 1 2 2 1, आपने कोई मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद ये इसके इक्वल आ रहा है ना, देखो 1 2 2 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या सिमेट्रिक हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज किया और ए के इक्वल आ जाए तो क्या हो गई भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ए मैट्रिक्स हैज ट्रांसपोज देन द इक्वल टू द माइनस ऑफ ए इज कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है भैया, तो मान लीजिए ए किया, ए का ट्रांसपोज किया और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो वो क्या हुआ, स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स। आपने कोई 2 क्रॉस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी और उसका ट्रांसपोज किया और उसके बाद वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू मैट्रिक होगी। और ये दोनों की दोनों किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है भैया, उसका ऑर्डर सेम हो, यानी 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उनके ऊपर ये दोनों यूज हो सकते हैं, अदरवाइज किसी को यूज नहीं है दोनों। ठीक है, ये हो गई इसकी सिमेट्रिक हो गई, स्क्यू मैट्रिक्स हो गई। और क्या करना है भैया इसके अंदर, सम रिजल्ट ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स।
तो ये आपके यूज में आएंगे। एयरफोर्स, नेवी, एनडी के जो एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर आपको ये कई बार क्या होता है, वहाँ पर सवाल ही आते हैं इनके ऊपर लैंग्वेज के ऊपर आ जाते हैं सवाल। यानी वो असर्जन रीजन के क्वेश्चन होते हैं कि मान लीजिए हमने इसकी मैट्रिक्स ली और उसका ऐसे किया उस तरह से लैंग्वेज के अंदर है। मैं आपको लैंग्वेज थोड़ी दिखा देता हूँ कि तो आप वो लिख लेना भैया, आपके काम आ जाएगी। आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसकी वीडियो के मान लीजिए लास्ट के अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं एयरफोर्स नेवी के अंदर, एयरफोर्स नेवी एनडी के अंदर, वो करा सकता हूँ। आप चाहें तो ऐड कर सकता हूँ भैया उसके अंदर दो वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो सम इम्पोर्टेंट, द सम ऑफ पहली प्रॉपर्टी का लिखिए भैया, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, द टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, the two symmetric matrix is a symmetric matrix and 2 नंबर पे लिख दीजिए टू स्क्यू मैट्रिक्स is a skew matrix। द टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। और द टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब ऐड करेंगे तो हमेशा स्क्यू मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट है, ये लिख लीजिए। और एक दे रखा है इफ ए एंड बी आर, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिख रखा है इसके अंदर। इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ इज ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए कब इक्वल होगा, जब कम्युनिकेटिव ला होगा तभी वो इसको इक्वल होगा। अपने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है पीछे के अंदर। तो और अगला क्या दे रखा भैया, अगले के अंदर मैं लिख कर देता हूँ इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए प्लस ए का ट्रांसफॉर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका यूज होगा भैया एक्सरसाइज के अंदर है। एंड नंबर 2 ए माइनस ए का ट्रांसफॉर इज ए स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है भैया, और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं इसके अंदर। चलते हैं भैया इनकी किस्मों के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जितने भी इसके अंदर जो था वो मैंने आपके अंदर पढ़ा दिया है, और आप इसके वो भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और यहाँ पर 1/2 जरूर लगा लेना, ये 1/2 भी इसके अंदर 1/2, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर ही है। ठीक है भैया, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा हमारे क्वेश्चनों के अंदर। और भैया कुछ है इसके अंदर, और तो कुछ है नहीं। ये 1/2 कैसे आया भैया, 1/2 हमने इसका काटने के बाद पता चलेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलने से पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप जल्दी से ट्राई करना। इंट्रोडक्शन होता है हमारा यहाँ पर खत्म। अब चलते हैं ढेर सारे क्वेश्चनों के ऊपर, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा भैया, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 3.4 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्वेश्चन नंबर 1 3 2 1
5 माइनस 3 एंड 1, 7 1 2 एंड सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है भैया 1 0 0 3 2 5 2 1 3। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है 1 2 5 एंड 3 6 माइनस 3 एंड अगला पार्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है इफ 5 2y 3x प्लस में z ना प्लस में z इज इक्वल टू 5 4 12 6 इसका ट्रांसपोज। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया इफ ए मैट्रिक्स है दे रखी हमें 2 3 0 1 एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है 3 4 2 1 10 ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट किधर है यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा हुआ है, मैं इस पर सबको प्रूव कर रहा हूँ। एंड ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू चार पार्ट है तो एक एक 1 बाई 1 हम किसी को करते हैं। तो पहले ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स 1 का सेकंड का थर्ड का थर्ड पार्ट के तीनों का हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं रो को कॉलम के अंदर चेंज करते हैं। तो रो को कॉलम के अंदर चेंज करेंगे तो क्या जाएगा ये कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 का। तो ऐसे क्या करेंगे रो को कॉलम में तो रो है ये रो 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 कॉलम करेंगे तो क्या जाएगा 3 5 7 एंड दूसरी को रो को उठाएंगे कॉलम के अंदर 2 माइनस 3 1 एंड 3 को उठाएंगे तो 1 1 2 यह गया हमारे पास ट्रांसफर ए का ट्रांसफर। ठीक है इसका ट्रांसफर कर देंगे तो ये रो है इनको कॉलम में तो रो को करेंगे 1 3 2 एंड 0 2 1 0 5 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट देख लीजिए। अब ये क्या करेंगे रो को कॉलम में तो कॉलम करेंगे रो 1 3 एंड 2 6 5 माइनस 3 तो इसके अंदर क्या रहेगा 3 क्रॉस 2 ठीक है जाएगा 2 क्रॉस 3 हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या रहेगा इफ 5x 3x 2 इज इक्वल टू 5 4 12 6 इसका ट्रांसफर पहले का क्या करेंगे सीधे लिख देंगे 5 3x 2 और इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या जाएगा रो को कॉलम में 5 4 12 6 इसको इक्वल कर देंगे 3x को किसके इक्वल 12 के इक्वल 3x इज इक्वल टू 12 तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड 2y को 4 के इक्वल 2y इज इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू 2 खत्म कहानी खत्म। अब ए मैट्रिक्स दे रखे हैं बी मैट्रिक्स दे रखे हैं तो पार्ट नंबर 1 पुट करते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले ए करेंगे ए मैट्रिक्स उठाएंगे मैं कर रहा हूँ a प्लस बी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड उठा लिए तो क्या करेंगे पहले ए मैट्रिक्स चाहिए 2 3 0 1 प्लस में 3 4 2 1 जोड़ दीजिए क्या जाएगा 3 और 2 5 ना 3 और 5 4 3 7 2 1 और 1 2। अब इसका क्या करना है a प्लस बी का ये a प्लस बी आया है अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज क्या जाएगा रो को कॉलम में 5 7 2 2 ये आ गया हमारा। अब क्या करना है अब क्या करना है देखो a का ट्रांसफर अलग करना है और b का ट्रांसफर अलग करना है तो हम a का ट्रांसफर करेंगे तो a का ट्रांसफर क्या जाएगा रो को कॉलम में तो 2 3 एंड 0 1 प्लस में b का ट्रांसफर करेंगे तो रो को कॉलम में 3 4 2 1 तो आएगा क्या हमारे पास 5 2 एंड 7 तो ये देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है
तो हम कह सकते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ए प्लस बी का ट्रांसफर कर लीजिए या फिर ए का ट्रांसफर अलग प्लस बी का ट्रांसफर अलग करेंगे तो दोनों हमेशा सेम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर में इसके ऊपर चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या रखा है, ए डॉट बी का ट्रांसपोर्स, ए डॉट बी का ट्रांसपोर्स इज इक्वल टू बी का ट्रांसफर ए का ट्रांसफर, ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स का दे रखिए भैया 2 0 3 1 एंड बी मैट्रिक्स का दे रखिए भैया 3 3 4 2 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहली रो उठाएंगे कॉलम के साथ, फिर पहली रो उठाएंगे दूसरी कॉलम के साथ, 2 3 जा 6 3 2 जा 6 एंड 4 दूनी 8 प्लस का 3 0 प्लस में 2 0 प्लस में 1 क्या जाएगा भैया 6 11 2 1। अब क्या करना है, ए डॉट बी आ गया, ए डॉट बी आ गया। अब इसका ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में, तो रो है रो, ये क्या हो गया रो रो रो, तो क्या होगा रो को कॉलम में, तो 6 11 2 11 ना 1 अभी है, ये हमारे पास आ गया ए डॉट बी का ट्रांसफर। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है बी का ट्रांसफर और ए का ट्रांसफर। बी का ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा, बी का ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा, सीधा लिखो 3 4 मैंने ट्रांसफर कर दिया सीधा एंड 2 1 एंड ए का ट्रांसफर करेंगे तो 2 3 0 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 3 2 जा 6 0 एंड 2 8 3 एंड 0 1। किसके में आ गया 12 2 11 1 6 6 12 कैसे आ गया 2 3 6 6 2 11 1। यहाँ पर 6 है, गलती से हो गया। तो ए का ट्रांसफर ए डॉट बी का ट्रांसफर किया या बी का पहले ए का बाद में किया तो दोनों का सेम आएगा। देखो 3 4 2 1 एंड 2 3 0 1 3 2 जा 6 2 3 जा 6 6 6 फर्क है। तो ये देखिए भाई ये क्वेश्चन कैसे किया आपने, ये हमारे पास आ गया है। और यहाँ पर भी 12 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी 6 था, ये देखो ये 6 था तो ये क्या आ गया 12। तो ये इसके इक्वल आ गया 12, ये 12 ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं पहले क्वेश्चन अंदर क्या वो और ये दोनों पार्ट इक्वल सही है, तो इसको भी सही कर देंगे और इसको सही कर देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ए माइनस बी का ट्रांसफर, ए में से बी घटा देंगे फिर उसका ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे पहले मैं मिटा देता हूँ और ऊपर से मिटा देता हूँ। अब क्या देखो भैया ए माइनस बी का ट्रांसफर, ए माइनस बी का ट्रांसफर इज इक्वल टू ए का ट्रांसफर माइनस बी का ट्रांसफर। ए माइनस बी करेंगे तो क्या जाएगा, पहले ए क्या है हमारे पास 2 0 3 1 एंड माइनस बी क्या है हमारे पास 3 4 2 1। अब इसका करेंगे तो क्या जाएगा भैया 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 1 और 0 माइनस 2 1 माइनस 1 0, ये आ गया। अब इसका ट्रांसफर करेंगे तो रो को कॉलम में, तो -1 -2 0, ये आ गया हमारा ए माइनस बी का ट्रांसफर। ए माइनस बी का ट्रांसफर ये आया है। अब यहाँ पर क्या करना है, ए का ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, ए का ट्रांसफर करेंगे तो 2 3 0 1 ठीक है। एंड माइनस बी का ट्रांसफर क्या है भैया 3 4 रो को कर दिया कॉलम में 2 1, किसके पर आ जाएगा भैया 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड माइनस 2 एंड माइनस 1 एंड 0 आ गया। तो ये दोनों इक्वल हो गया या नहीं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये भी क्वेश्चन सही है भैया, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अब क्वेश्चन में चलते हैं, ये 5 है, 5 इंटू ए का एडजॉइंट नहीं ट्रांसपोर्स और 5 इंटू ए का ट्रांसपोर्स। तो अब यहाँ पर सी कर देता हूँ। अब तो आपको मजा नहीं लगा होगा क्वेश्चनों के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया होगा आपका। 5a का ट्रांसपोर्स इज इक्वल टू 5a का ट्रांसपोर्स। अब क्या करना है, 5 का पहले a से मल्टीप्लिकेशन फिर उसका ट्रांसफर करना है। तो 5 इंटू ए मैट्रिक्स याद रखिए